हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का 3 लेक्चर चला गया है, जिसमें से पहले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के बेसिक क्वेश्चन को देखा था और दूसरे लेक्चर में ब्लड रिलेशन के ही जो डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में उसको देखा था। और तीसरा वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को किया था। तो आज उसी कड़ी में हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे देता है। इससे पहले जो आप लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा था, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पढ़ा था, वो सब आसान था। उससे ये वाला जो है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें ज़्यादा आपका माइंड का प्रयोग करना है, यानी ये जो आपका हो गया टॉपिक, ये थोड़ा हार्ड में आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि नोट्स आपको बनाना ज़रूरी है। विदाउट नोट्स बनाए आप लोग इसको रिकॉल नहीं कर पाइएगा एग्ज़ाम टाइम में, तो इसीलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम लोगों को पढ़ना है आज कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें जो है, इसमें भी हम लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट पर ही दिया जाएगा। यानी आप लोगों को एक दे देगा अल्फ़ाबेट का ही 2-4 गो वर्ड और उसको कहेगा इसका डिकोडिंग बताइए, माने कोड दे देगा, उसका डिकोड पूछेगा, यानी आपको कोड से रिलेट करना रहेगा। तो इसमें भी आपको अल्फ़ाबेट का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसमें भी आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबरिंग का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने जो पहले बात पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट बात पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था ईजोटी से मैंने बताया था से आप लोग जो अल्फ़ाबेट होता है उसका नंबरिंग याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लिए होंगे तभी इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत इसमें पड़ने वाला है। अगर नहीं याद किए हैं तो पहले उसको याद कर लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को शुरू कीजिएगा। और हाँ, अल्फ़ाबेट का जो मैं क्लास लिया हूँ उसको बिना देखे इस सीरीज़ को मत देखिएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ईजोटी में मैंने बताया था ई का हो जाता है 5 और जे का हो जाता है 10, ओ का हो जाता है 15, टी का हो जाता है 20 और वाई का हो जाता है 25। इसी तरह से मैं बताया था से ईजोटी से आप लोग रिलेट करके अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। इन सब का प्रयोग भी कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बात और है कि कोडिंग डिकोडिंग में जो है आप लोगों को ये भी देखना रहता है कि जैसे उल्टा इसमें ज़्यादा पूछ देता है, यानी पूछ देगा, आपको रिलेट करना पड़ेगा। यानी कोड एक दे दिया रहेगा AZ J कि ऐसे दे दिया रहेगा, उसको आप लोगों को रिलेट करना रहेगा, इसका डिकोडिंग निकालना रहेगा। आपको एक कोडिंग भाषा में, सांकेतिक भाषा में आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उसमें आप लोगों को एक ये भी याद रखना होगा कि उसका उल्टा क्या होता है। यानी ए का उल्टा क्या होता है, ये इसका आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है। जेड का उल्टा क्या होता है, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। इसी प्रकार जे का उल्टा का ज़रूरत पड़ने वाला है, के का उल्टा का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले तो नंबरिंग याद कर लिए होंगे। इसके अलावा आप लोग ये तरीका सीख लीजिए कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि जे का उल्टा क्या होगा, तो इसको कैसे निकाला जाएगा। ओ का उल्टा क्या होगा, तो इसको कैसे निकाला जाएगा। यानी आप लोग इसको याद कीजिएगा से जे का उल्टा क्या होगा, ओ का उल्टा क्या होगा, टी का उल्टा क्या होगा, वाई का उल्टा क्या होगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो बिना इसको याद किए हुए आप लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालेंगे हम लोग 26 जो अल्फ़ाबेट होता है उसका हम लोग उल्टा कैसे निकालेंगे। यानी के का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा क्या होता है, इसी प्रकार से आप लोगों को निकालना रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पूछ दिया जाएगा के का उल्टा क्या होगा,
के का उल्टा क्या होगा? तो आप लोगों को याद है इजोटी, यानी के का नंबरिंग क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि आपका के का नंबरिंग क्या होगा। तो के का नंबरिंग क्या होगा? आपका हो जाएगा जे का होता है 10, तो जे के बाद, जे के जस्ट बाद आता है के, तो के का क्या हो जाएगा? 11। के का नंबरिंग क्या हो जाएगा अल्फ़ाबेट में? 11 हो जाएगा। तो अगर पूछ दिया जाए आपसे से के का जस्ट उल्टा क्या होगा, के का जस्ट उल्टा क्या होगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप लोगों को इजोटी से आपको मालूम चल गया कि आप इसका के का नंबरिंग क्या होगा, तो के का नंबरिंग आप लोग देख लिए कि के का नंबरिंग होगा 11। तो 11 जब होगा तो आप लोगों को 27 में से 11 को माइनस कर देना है, यानी कि 27 में से 27 में से 11 को माइनस कर देना है। तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो 18 जो हो जाएगा, 18 किसका होता है, किसका नंबरिंग है 18? तो 18 आपका हो जाएगा, यानी टी का हो गया 20, तो यानी 2 माइनस करना है, तो एस टी आर हो जाएगा, आर का हो जाएगा 18। तो यानी के का उल्टा आपका हो गया आर। इस तरह से आप लोगों को देखना है। के का उल्टा आपका हो गया आर, यानी जितना जिसका उल्टा पूछ दे सबसे पहले उसका नंबरिंग देख लेंगे। जैसे टी का उल्टा मान लीजिए जैसे ई का उल्टा पूछ दे, चलिए ई का अगर उल्टा पूछ दे, यानी इसका होता है 5, ई का यानी ई का नंबरिंग होता है अल्फ़ाबेट में 5। अगर ई का उल्टा पूछ दे तो ई का उल्टा क्या होगा? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 27 में से 5 को माइनस कर देना है, जो प्राप्त होगा यानी 22 होगा। तो 22 किसका होता है नंबरिंग अल्फ़ाबेट में? तो हो जाता है आपका किसका? तो टी का हो गया 20, तो टी यू भी, तो भी का हो गया 22। तो आपका जो हो जाएगा ई का उल्टा जो हो जाएगा भी हो जाएगा। सिंपल सा है, यानी जो पूछेगा उसको 27 में से माइनस कर देना है, जिसका भी पूछ दे उसमें से 27 से ही माइनस करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसका उल्टा किस तरह से निकाला जाता है। सिर्फ 27 से ही माइनस करना है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है बहुत ही हार्ड टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा माइंड का प्रयोग करना है। और ये रीजनिंग का जो हो गया, सबसे भी आई, जितना भी डाल लीजिए वो कम है। बहुत ही भी आई टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। 99% आशा है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन देता है। रीजनिंग में बेसिक यही होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आता है, क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन देता है और कैसे समझ में आएगा, यानी इसको कैसे हल किया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को पर आते हैं, और क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले अपने नोटबुक में नोट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, किसी निश्चित कोड भाषा में PREMONITI, किसी निश्चित कोड भाषा में, ये इसको नोट कर लीजिए, प्रेमोनिटी को 6, 8, 5, 3, 0, 4, 9, 2, 9, 0, 4 लिखा जाता है। यानी अब से क्वेश्चन को देखिए, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको नोट कर लिए, प्रेमोनिटी को 6, 8, 5, 3, 0, 4, 9, 2, 9, 0, 4 लिखा जाता है। तो मॉनिटर MONITOR मॉनिटर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे,
तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को मोनीटर का पूछ रहा है, यानी इसको जो होता है प्रोमिनिटी जो है उसको कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो मोनीटर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है बेसिक। तो चलिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, अच्छी तरह से इसको लिख देते हैं, से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कहा था पी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, से अच्छी से आपको समझ में आएगा। नीति को 60-53 0-4, यानी प्रोमिनिटी को उस एक कोड भाषा दिया हुआ है उसमें ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो आप लोगों को इसमें देखना है कि किस कोड का प्रयोग कर कर इसका कोड भाषा ये लिखा है, तो आप लोगों को उसी को बेसिक पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका आप लोग नंबरिंग लिखिए, इसका नंबरिंग लिखिए, इसमें जांच करना है इसका नंबरिंग लिखकर कि क्या इसी का नंबरिंग तो नहीं दे दिया है कोड भाषा में, या उसका आधा करके तो नहीं दे दिया, या गुना करके तो नहीं दे दिया, माने कुछ भी कर सकता है इसमें। यानी जो अल्फ़ाबेट ये दिया हुआ है, एक एक करके अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो उसमें यानी उसका नंबर होता है उसी का आधा करके कोड भाषा में नहीं ना दे दिया है, या उसका दोगुना करके तो नहीं देना, तो इसके लिए हम लोगोग को यहाँ पर उसका कोड लिखना होगा, यानी इसका नंबरिंग लिखना होगा। तो पी का नंबरिंग जैसा कि मैं यहाँ पर बताया था EZOTY 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ से पी का आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, अगर ओ का है 15 तब पी का कितना हो जाएगा 16। अब आर का आपका हो जाएगा 18, ई का हो जाएगा 5, एम का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका इसका 13 होगा ना, ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाएगा आपका 14, आई का हो जाएगा आपका कितना 9 हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20, आई का फिर ये आई है तो आई का इसका भी हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह से यहाँ पर इसका कोड ये लिखा है। और क्या पूछ रहा है, मोनीटर का पूछ रहा है, मोनीटर का पूछ रहा है से इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार से इसका कोड भाषा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिमाग लगाएंगे तो ये 16 है, तो 16 6 से किसी प्रकार रिलेटेड नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं हो रहा है, यानी 60 का मतलब आधा भी 6 नहीं है, 18 का जो है आधा 8 नहीं है, तो यानी इससे किसी तरह से यानी नंबरिंग से ये तो इतना साबित हो गया कि नंबरिंग से है, इसका कोड भाषा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग क्या सोचते हैं, तो अलग सोचते हैं तो हमको ये लगता है कि यहाँ भी एम दिया हुआ है, यहाँ भी पूछ रहा है तो एम, चलिए इसको पहले छोड़ते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है आई है, यहाँ पर भी आई है, 2 आई हो गया, यानी दोनों आई का नंबरिंग एक ही दिया हुआ है। यानी यहाँ भी आई है तो उसका नंबरिंग 9 दिया हुआ है, यहाँ भी आई है तो इसका नंबरिंग 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ तो कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर आई का दोनों जगह आई का नंबरिंग जो है 9 दिया हुआ है, तो यानी ये हो सकता है कि इसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को कोड भाषा निकालना हो। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर भी आई है तो 9 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसी को यहाँ पर बैठा कर देख रहे हैं कि क्या ये सही हो सकता है क्या। तो यानी एन का यहाँ पर सबसे पहले एम है, तो एम का अगर इस तरह का देता सबसे पहले यही सोचना है। अगर 2 गो जैसे आई है यहाँ पर 2 गो दिया था तो हम लोग देख लिए, अगर यही यहाँ पर 9 है, यहाँ पर दूसरा कुछ दे दिया रहता, 9 देकर दूसरा कुछ दे दिया रहता, तो हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते थे, दूसरे तरीका को सोचते। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आई का दे दिया है 9, यहाँ पर भी आई का दे दिया है 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले मोनीटर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर एम इसी में से हम लोग चुन कर दे रहे हैं। पी का दिया है 6, आर का दिया है 8, ई का दिया है 5, एम का दिया है 3, ओ का दिया है 0, एन का दिया है 4,
आई का दिया है 9 और टी का जो दिया है 0 और जो है आई का दिया है 4। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर ये तो मैंने नंबरिंग लिखा था ना इसका, यहाँ पर जो मैं ये लिखा था ये तो नंबरिंग था ना, अल्फ़ाबेट में जो ये इन सब का नंबरिंग होता है वो लिखा था। कोड भाषा तो नीचे ना दिया हुआ है, मैं ऊपर वाला ही कोड भाषा समझ लिया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पी का दिया हुआ है 6, आर का दिया हुआ है 8, ई का दिया हुआ है 5, एम का दिया हुआ है 3, ओ का दिया हुआ है 0, एन का दिया हुआ है 4 और आई का दिया हुआ है 9 और टी का दिया हुआ है 0 और आई का ही दिया हुआ है 4। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यानी इसमें इस टाइप का, इसमें ये ऐसा अगर क्वेश्चन दे देते इसमें कुछ नहीं सोचना है। यानी एम का दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 3, इसमें ऑप्शन से चलना रहेगा। यानी ऑप्शन अगर आप लोग को यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर ऑप्शन लिख दूँ, यहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन से चलना। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या ऑप्शन दिया हुआ है 3 4 3 0 4। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 3 0 4 9 2 0 8। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या ये तरीका का प्रयोग किया यहाँ पर, यानी एम का जितना कोड दिया हुआ है क्या वही एम यहाँ पर भी एम है, इसका भी कोड हो सकता है क्या? हम लोग पहले सोच रहे हैं, अभी यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या, ये नहीं है यही है। यहाँ पर पहले सोचना है कि एम जो है, एम का दिया हुआ है कोड 3 और यहाँ पर ओ है तो ओ का दिया हुआ है 0, एन है तो एन का दिया हुआ 4। तो या क्या ये हो सकता है क्या? यानी जो इसमें वर्ड है इसमें भी है और उसका कोड यहाँ पर दे दिया हुआ है, तो क्या यही कोड यहाँ पर भी हो सकता है क्या? ये देखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। तो चलिए एम है तो एम का है 3, तो इसको यहाँ पर इसका कोड हम लोग लिख देते हैं 3। और यहाँ पर ओ है तो ओ का यहाँ पर कोड क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इसका भी कोड हम लोग लिख देते हैं 0। क्या ये संभव है क्या? हाँ, दो ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है। ये क्या हो सकता है, यही हो या आगे चलकर भी गड़बड़ हो सकता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर एन है यहाँ पर एन है तो एन का यहाँ पर कोड क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं एन का कोड। अब देखते हैं हो रहा है क्या। देखिए 3 इसमें भी मिल गया, इसमें मिल गया। हो सकता है कि यही, तो ये हो सकता है कि यह सही हो सकता है इस तरीके से। तो आई यहाँ पर दिया हुआ है, तो आई का कोड कितना है 9 है, आई का कोड कितना है 9 है, आई का कोड कितना है आपका तो 9 है। तो आई का कोड 9 है, तो यहाँ पर भी इसका कोड 9 दे देते हैं। अब हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। टी है, टी का क्या दिया हुआ है 0, तो टी का हम लोग यहाँ पर भी 0 दे देते हैं, टी का भी यहाँ पर 0 दे दिए। तो चलिए अब कह रहा है ओ, तो ओ का क्या था, ओ का था टी का 0 है, तो ओ का भी क्या है, ओ का क्या है टी का 2 दिया हुआ है। यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है कोड में। 685304949294 49 यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। देखिए 49294 है और यहाँ पर n है। ठीक है, तो इसका कोड ये हो गया और इसका कोड ये हो गया, इसका कोड ये हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है ओ है, तो ओ का कोड क्या होगा, ओ का कोड यहाँ पर क्या दे रहा है,
ओ का कोड, ओ का कोड, टी का कोड पहले यहाँ पर क्या दे रहा था, टी का कोड 2 है, टी का कोड 2 है, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब इसको चेक करते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं, सी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं। तो ओ जो है, ओ का कितना कोड दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ओ इसका हो गया ओ। आर का देखिए, आर का यहाँ पर कोड दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर इसका कोड हो गया 8। क्या ये जो मैंने कोड लिखा इसका, ये ऑप्शन में देखना है आपको कि दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी इसका कोड भाषा में इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसी में से जो वर्ड है वही सब वर्ड को यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी में से हम लोग उसको वर्ड को छांट के यहाँ पर लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ जल्दी से इसको मिटा देता हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग जो होता है बहुत ही हार्ड चैप्टर है, इसलिए इसको थोड़ा सा भी स्किप करके मत पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसका अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिएगा। मैं प्रैक्टिस सेट जो होता है टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिएगा। पिछला जो प्रैक्टिस सेट भेजा गया है उसको आप लोग किए हैं कि नहीं, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो दूसरा क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में एलिफेंट किसी निश्चित कोड भाषा में एलिफेंट को 6 8 5 3 0 4 9 2 लिखा जाता है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन मत लिखिएगा, मैं यहाँ पर समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। आप लोग लिए किसी निश्चित कोड भाषा में एलिफेंट को 6 8 5 3 0 4 9 2 लिखा जाता है, तो एंट को क्या लिखा जाएगा, फिर से क्वेश्चन मिला लीजिए। किसी निश्चित कोड भाषा में एलिफेंट को 68 53 0 4 92 लिखा जाता है, तो एंट को क्या लिखा जाएगा, एएनटी को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। तो चलिए इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप लोग यहाँ पर वीडियो को इसकी पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पर वीडियो को फिर से ऑन करके इसको देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। यानी यहाँ पर पूछ रहा है एएनटी का कोड पूछ रहा है कि इसी कोड भाषा में, जिस कोड भाषा में इन एलिफेंट का कोड ये लिखा हुआ है, तो उसी कोड भाषा में एएनटी का कोड क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया होगा, 1 नंबर ऑप्शन दिया होगा। 1 नंबर ऑप्शन क्या दिया होगा आपका 68 0। बी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है 73 0। सी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका 53 2। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 492 दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें इसका कोड लिखा हुआ है इतना, यानी एलिफेंट का कोड किस भाषा में ये लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, किस सेंस में लिखा हुआ है, उसको हम लोग को पकड़ना रहता है कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग ही होता है सांकेतिक आपको कर दिया, संकेत दे दिया, उसी के आधार पर आपको पकड़ना रहता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है एएनटी, क्या ई का नंबरिंग होता है 5,
तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, इसका नंबरिंग नहीं लिखा है। इतना तो हम लोग को मालूम चल गया कि ई का होता है 5, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये तो साबित हो गया कि ये इसका नंबरिंग नहीं दिया हुआ है कोड भाषा में। तो हम लोग कुछ अलग सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। कुछ और क्या सोचते हैं? तो कुछ और सोचते हैं कि यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है ANT, और ANT का कोड भाषा दिया हुआ है 49.2। ANT दिया हुआ है, हम लोग से यही पूछ रहा है, ANT ही पूछ रहा था, ANT का कोड भाषा में क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग छांट लेते हैं, जितना काम का चीज़ है तो यहाँ पर छांट लिए कि ANT हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, और इसमें भी यहाँ पर जो संकेत दिया हुआ है इसमें भी ANT है। तो क्या यही तो इसका कोड भाषा ये ANT यहाँ पर भी है, और ANT का हम लोगों से पूछ भी रहा है, तो क्या यही हो सकता है क्या आंसर? यहाँ पर अभी सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि क्या ऑप्शन 49.2 दिया हुआ है क्या। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आइए चलिए। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 68 0 दे दिया है, 73 0 दे दिया है, 53 2 दे दिया है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 49.2 दिया हुआ है, जो कि ANT का यहाँ पर भी दिया हुआ है, 49.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसका कोड 49.2 हो सकता है नहीं है। यहाँ पर इसी को सेंस में रखकर ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन उसी सेंस पर है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 49.2। यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ANT पूछ रहा था, ANT यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ था। तो इसी को हम लोग देख लिए ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में 3 गो ऑप्शन में नहीं था, चौथे ऑप्शन में था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप लोगों के पास कम समय है, एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, तो एग्ज़ाम टाइम में अधिक से अधिक आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर मदर्स MADRAS, अगर MADRS को NBESBT लिखा जाता है, अगर MADRS को NBESBT लिखा जाता है, तो BOMBAY को क्या लिखा जाएगा। फिर से क्वेश्चन मिला लीजिए, अगर MADRAS को NBESBT लिखा जाए तो BOMBAY को क्या लिखा जाएगा, यानी व्हाट कह रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा। अगर MADRS को, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, MADRS को किसी कोड भाषा में NBESBT लिखा जाता है, NBESBT लिखा जाता है। तो यानी इसका कोड यहाँ पर दे दिया है N, A का कोड दे दिया है B, D का कोड दे दिया है आपका E, R का दे दिया है S, A का दे दिया है B, S का दे दिया है T। तो यहाँ पर देखना है यहाँ पर कि किस तरीका से ये दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है किस सेंस पर ये क्वेश्चन को दिया हुआ है, यानी M का कोड किस आधार पर N दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में नंबरिंग लिखिएगा। तो नंबरिंग M का नंबरिंग क्या होता है, यहाँ पर EJOT से आप लोग याद किए होंगे। तो M का हो जाएगा 13, A का हो जाएगा 1, D का हो जाएगा आपका 4, R का हो जाएगा 18, A का हो जाएगा 1, S का हो जाएगा 19। अब यहाँ इसका भी नंबरिंग लिख लीजिए। N का क्या होता है 14, B का क्या होता है 2, E का क्या होता है 5, S का क्या होता है S है ये, S का क्या होता है, तो S का होता है 19, B का क्या होता है 2, T का क्या होता है 20, T का क्या होता है 20। तो यहाँ पर इसका नंबरिंग ये है, इसका नंबरिंग ये है। तो क्या किया है यहाँ पर देखिए कि
किस तरीके से एम का एन दे दिया है, ए का बी दे दिया है, डी का ई दे दिया है, किस तरह से दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। आप लोग सोचिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर +1 कर दिया है, यानी 13 में +1 कर दिया है तो 14 आ गया है, 14 एन होता है। तो इसी में ए में +1 कर दिया है तो बी आ गया है, डी में +1 कर दिया है तो ई आ गया है, आर में +1 कर दिया है तो एस आ गया है, ए में +1 कर दिया है तो बी आ गया है, एस में +1 कर दिया है तो टी आ गया। यानी एम के बाद जस्ट वाला क्या आता है, यानी उसके जस्ट एक प्लस करके ला दिया है। तो एम के बाद क्या आता है एन, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एस के बाद टी, यानी उसके बाद वाला जस्ट बाद वाला यानी 1 प्लस करके दे दिया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि बी के बाद क्या होता है, यानी बी का लिख लेते हैं, बी का 2 हो गया, ओ का 15 हो गया, एम का 13 हो गया, बी का 2 हो गया, ए का 1 हो गया और इसका 25 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका 1 प्लस कर देना है, जिसमें जिस तरह से इसमें +1 करके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से ये पूछ रहा है, इसका भी हम लोग +1 करके देंगे आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 में +1 कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में +1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 किसका होता है, तो 3 होता है सी का, तो बी इसका हो गया सी। और 15 में +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 क्या होता है, पी का होता है। उसके बाद एम दिया हुआ है 13, 13 में +1 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 14 किसका होता है, तो एन का होता है। उसके बाद बी दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है तो 2 में +1 कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 किसका होता है, तो सी का होता है। एक दिया हुआ है, 1 में +1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 किसका होता है, तो बी का होता है, बी का होता है। उसके बाद वाई दिया हुआ है, वाई होता है 25, 25 में +1 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 26, 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो इसका कोड भाषा हो गया BOMBAY का कोड भाषा क्या होगा, CPNCBZ, जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। आपको ऑप्शन में दिया होगा, आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। यानी अगर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा सी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, CBZ, यानी ये ऑप्शन सही है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यानी देखिए इसमें कुछ करना नहीं था। ये देखिए आप लोगों को कोड, इसका नंबरिंग तो आपको याद ही था, इसका भी नंबरिंग याद ही था। यानी MADRAS को NBESBT क्वेश्चन में दे दिया है कोड भाषा में, तो उसी का हम लोग नंबरिंग लिख दिए, उसमें +1 करके देखे तो यहाँ पर आ जा रहा है। यानी M में +1 किए तो N और A में +1 किए तो B आ जा रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिना विलम्ब किए हुए, बिना देरी किए हुए। चलिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। अभी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ, आपके लिए, तो आपका भी कुछ दायित्व होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि अर्थ, यदि EARTH, यदि अर्थ को यानी EARTH को VZ I और GS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, नोट करते रहिए क्वेश्चन को, उसी कोड भाषा में PLANET को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, PLANET को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है। क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा बनाने लायक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, इसको नोट करते रहिएगा कॉपी पर। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको स्किप करने का सोचिएगा भी मत, ठीक है। तो चलिए
कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा हार्ड है, तो इसमें आप लोगों को आज थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। खैर कोई नहीं, यहाँ पर दिक्कत होगा ही, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा जो दिक्कत अभी हो रहा है वो सारा का सारा आसानी में बदल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर कह रहा है EARTH को किसी कोड भाषा में VZIGS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PLANET को क्या लिखा जाएगा? PLANET को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में? तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि किस कोड भाषा में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, किस कोड भाषा में लिखा गया, उसी कोड भाषा में हम लोग इसका लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि क्या किया हुआ है। तो इसका 5 हो गया नंबरिंग, इसका 1 हो गया, इसका 18 हो गया नंबरिंग, T का हो गया 20 हो गया, H का हो गया 8, V का हो गया आपका 22 हो गया और 26 हो गया, उसके बाद इसका 9 हो गया, G का हो गया आपका, इसका हो गया 7 हो गया, इसका हो गया, S का हो गया आपका 19। तो क्या किया हुआ है इसमें आपको सोचना होगा, सोचिए कैसे क्या किया हुआ है इसमें कहीं तो प्लस तो नहीं किया हुआ, क्योंकि ज़्यादा का गैपिंग हो रहा है। देखिए ज़्यादा गैपिंग हो रहा है, इसके 15 है, 22 है, 1 है, 26 है, कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या किया है, किस तरीके से इसका कोड ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सोचिएगा, आप लोग सोचिएगा। तो मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि अगर किसी का उल्टा निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? तो 27 में से उसको माइनस कर देते हैं तो उसका उल्टा निकल जाता है। तो यानी यहाँ पर देखते हैं, पहले अभी सोच रहे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं वो बात की बात है। पहले यहाँ पर सोचते हैं कि क्या ई का उल्टा तो नहीं भी दे दिया हुआ है। तो हम लोग को तो याद है नहीं कि ई का उल्टा भी होता है। तो सब क्या करते हैं, तो यहाँ पर 5 ई का नंबरिंग क्या होता है? 5 होता है। तो 27 में से 5 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 22, जो कि ई का जो है उल्टा है। तो इसका भी नंबरिंग यहाँ पर 22 दिया हुआ है। तो हो सकता है कि इसका उल्टा दे दिया हो, यानी ई का उल्टा भी दे दिया है। यहाँ पर साबित हो गया, यानी 27 में से 5 को माइनस कर दिए, वाला 5 को माइनस कर दिए तो आपका 22 आ गया। अब 22 जो है ई का जो है 22 हो गया भी, तो जो कि ई का उल्टा हो गया। तो यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ए का उल्टा जेड तो है, होता है कि नहीं। तो ये आप लोगों को मालूम है कि ए का उल्टा जेड होता है, तो ये भी साबित हो गया। चलिए, और यहाँ पर आर का उल्टा आई क्या होता है, क्या यहाँ पर पहले देख रहे हैं। तो आर का कितना? 18 है। तो 27 में से माइनस कर दीजिए 18 को, 27 में से 18 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। तो 9 जो है आई का होता है, तो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इसका आई, यानी आर का उल्टा ही दिया हुआ है। तो इसमें भी देखते हैं, अगर सब सही होगा तब यहाँ पर जाना है। पहले यहाँ पर सबको देखते हैं सही में सब उल्टा दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पर दो टाइप का भी दे देता है, यानी यहाँ पर इतना दे देगा उल्टा, इतना दे देगा +1 का, प्लस माइनस का, या गुना का, या किसी भी प्रकार से दे सकता है। इसलिए सबको आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टी का 20 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 27 में से माइनस कर लेते हैं 20 को, 27 में से माइनस कर लेते हैं कितना को? 20 को। तो कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 7, यानी जी दिया हुआ है। तो 7 का कितना होता है? जी होता है। तो यहाँ पर जो कि दिया हुआ है, तो ये टी का उल्टा ही जी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट इसको देखते हैं, अगर ये सही में एस जो है एच का उल्टा होता है तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारा का सारा साबित हो गया कि इसका उल्टा ये लिखा हुआ, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो उसी तरीके से हम लोग इन सारा का उल्टा लिख देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। आप लोग धड़ाक से उसको मार दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन को अब फिर फाड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? एच है, तो एच का कितना होता है? 8 होता है। तो 27 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया? 19 हो गया। 19 जो कि एस का होता है। यहाँ पर एस दिया हुआ है, यानी इसका भी एच का भी उल्टा एस है। तो यानी कुछ नहीं किया है, इसका उल्टा दे दिया है कोड भाषा में। तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग पी का उल्टा कर देते हैं। तो पी का कितना हो जाता है? पी का कितना होता है? 16 होता है ना। पी का कितना होगा? 16, और एल का हो जाएगा 12 हो जाएगा, ए का हो जाता है 1, एन का हो जाएगा 14, ई का हो जाएगा 5, टी का हो जाएगा 20। तो चलिए इसका हम लोग उल्टा करते हैं धकाधक। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए क्वेश्चन को।
चलिए पी का उल्टा कैसे निकालेंगे कि पी का उल्टा क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था 27 में से जो है इसका नंबरिंग उसको माइनस कर दीजिए, 16 को माइनस कर दिए तो आपका कितना हो गया 11 हो गया ना, 11 हो गया। तो 11 किसका होता है, किसका होता है 11। तो यहाँ पर देखिए जे का है 10 तो 11 किसका होगा, के का होगा। तो हो गया इसका उल्टा हो गया के। उसके बाद 12 दिया हुआ है तो 27 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 27 में से 12 को माइनस कीजिएगा तो 5 15 हो जाएगा। तो 15 क्या होता है, 15 किसका होता है, तो ओ का होता है, तो ओ हो गया, एल का उल्टा ओ हो गया, ठीक है कोई दिक्कत। और ए है तो ए का उल्टा तो आप लोगों को मालूम है जेड होता है, एन का उल्टा मालूम है आप लोगों को एम होता है, ई का उल्टा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 बराबर 22, तो 22 हो गया आपका भी का, तो यहाँ पर इसका भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। उसके बाद टी का उल्टा क्या होता है, तो 20, 27 माइनस 20 बराबर 10 होता है, तो 10 किसका है जे का, जे हो गया। तो आपका ये वाला हो जाएगा इसका कोड भाषा। जो कह रहा था क्वेश्चन कि PLANET का को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाएगा KOZMVJ लिखा जाएगा। चलिए कोई दिक्कत समझ में आया होगा। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है इसको नोट करते रहिए, ठीक है इसको नोट करना आपके लिए ज़रूरी ही है। ये इसको नोट करना आपके लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कर लें और या रहने दें, और क्वेश्चन को कर लें या रहने दें, बताइए। कर ही लेते हैं। एक और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है यदि, लिखिए क्वेश्चन को लिखिए, नोट कीजिए। यदि GO को यानी GO को 32 लिखा जाए, GO को 32 लिखा जाए और GO को 32 लिखा जाए और SHE को 49 लिखा जाए, 49 लिखा जाए, तो उसी तरीके से SOME को क्या लिखा जाएगा, SOME को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर देखना है कि GO को किस तरीके से किया है कि इसका 32 आ गया है, SHE को किस तरीके से यहाँ पर इसका कोड 49 ले लिया है। हम लोग को सोचना है, यहाँ पर सोचना है। सोचिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर आप लोगों को सोचना है। तो सोचना है कि GO किस तरीके से 32 हो सकता है। सोचिए तो G का आपका होता है, आपका कितना होता है, G का हो जाता है आपका EFG 7 हो जाएगा, O का हो जाएगा 15, यानी 7 और 15 को अगर जोड़ते भी हैं तो नहीं आ रहा है 32। तो जोड़ कर तो यहाँ पर साबित हो गया कि जोड़ के इसका नहीं आ सकता है 32। तो किस तरीके से 32 आया है आप लोगों को सोचना है। गुना करने पर भी 32 नहीं आएगा क्योंकि 15 सत्ते क्या हो जाएगी, ज़्यादा चला जा रहा है, तो इसको ये भी गुना भी नहीं किया है। माइनस कीजिएगा तो 15 में से माइनस कीजिएगा तो भी नहीं आएगा, 7 में से माइनस कीजिएगा तो भी 32 नहीं आएगा। तो क्या किया है उसको आप लोगों को सोचना है, क्या किया है। क्या इसका ये भी हो सकता है कि इसका उल्टा लिख दिया होगा, इसका भी उल्टा लिख दिया होगा और उसको प्लस कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो G कितना है 7 है, तो 27 में से माइनस कर दीजिए 7 को, तो कितना हो गया 20, 20 जो कि आपका T का होता है, तो 20 आपका T का होता है, तो यानी T हो गया। O होता है 15, तो माइनस 27 में से 15 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 किसका होता है आपका L का होता है। तो ये हो रहा है आपका T और L। तो T का क्या है 20 है नंबरिंग और इसका L का है 12, इसको प्लस करते हैं तो 32 आ जा रहा है। 20 और 12 इसको प्लस कर रहे हैं तो 32 आ जा रहा है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख लिए कि आ गया, क्या यहाँ पर भी आ रहा है क्या, क्योंकि दो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप लोगों को। अगर ये एक ही दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, तो सीधे हम लोग यहाँ पर इसका भी उल्टा करते और इसको प्लस कर देते, आंसर आ जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जाँच करना पड़ेगा कि इसका उल्टा करके 49 आ रहा है कि नहीं। तो S हो गया आपका 19 हो गया, H हो गया 8 हो गया, E हो गया 5। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा आपका कितना हो जाएगा
एच हो जाएगा। एच का उल्टा कितना हो जाता है? एच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 27 - 19 बराबर 8 हो जाता है, 8 जो कि एच का होता है, तो यहाँ पर एच हो गया। इसका उल्टा एस हो गया और ई हो गया। ये आपका कितना हो गया? ई का उल्टा कितना हो जाएगा? 27 में से माइनस कर लीजिए 5 को, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 जो कि आपका कितना किसका होता है? भी का होता है। तो इस सारा का सारा नंबर लिख लीजिए। एच का 8 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया। इसको प्लस करने पर 49 आ रहा है कि नहीं? 49 आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, तो 49 आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है 2 9 11 नहीं 2 9 11 8 कितना हो गया? 11 8 19 हो गया। 19 का हो गया 9, 8 से 1 1 2 3 3 1 4 49, यानी इसका 49 आ रहा है। तो यही किया है, यानी इसका उल्टा करके दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख दिया है, यानी GO का उल्टा TL लिख के उसका जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया हुआ है कोड में। तो उसी तरीके से इसमें भी दे दिया है। तो हम लोग उसी तरह से कुछ नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। एच का उल्टा क्या हो गया? एच का उल्टा हो गया आपका एच हो गया। एच का कितना होता है? 8 होता है। ओ का उल्टा कितना हो गया? ओ का होता है कितना? 15 होता है। तो 27 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। 12 जो कि, तो 12 लिख दीजिए। उल्टा होता है 12, तो 12 लिख दीजिए। एम का उल्टा कितना होता है? एन होता है। तो एन कितना होता है? 14 हो जाता है। ई का उल्टा कितना होता है? तो ई का उल्टा हो जाएगा भी, जो कि 22 होता है। उसका सारा का सारा को प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 12 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 20 और 14 34 हो गया। और 34 और 22 कितना हो गया? 34 और 22 56 हो गया, जो कि 56 हो गया, जो कि इसका आंसर हो गया। यानी जो कुट भाषा में GO को 32 लिखा गया है, SHE को 49 लिखा गया है, उसी तरीके से SOME को 56 लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, और इसका नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है। मैं हर बार कहता हूँ कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हैं तो आप समझिएगा, इसमें किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।